को गणतंत्र दिवस की 77वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपको मैं क्या संदेश दूंगा और क्या मैं आपको बताऊंगा, आप तो खुद ही जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब कर्मयोगी लोग बैठे हुए हैं। आपसे ज़्यादा कौन मेहनत करता है भाई? सुबह 8 बजे दुकान खोलते हैं और रात में 12 बजे बंद करते हैं। आपके कर्म को हम क्या बताएंगे? एक छोटी सी कहानी कर्म के ऊपर ही मैं बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, वो दिन भर खाली बैठा रहता था। उसकी पत्नी ने एक दिन झल्ला के कहा, कुछ जाते क्यों नहीं, बाहर काम क्यों नहीं करते, कब तक घर पे बैठे रहोगे? एक दिन उसी झल्लाहट में वो घर के बाहर निकल गया। पत्नी ने भी कहा कि आज तुम जाओ, कुछ ना कुछ कमा के जरूर लाना, नहीं तो तुमको फिर मैं घुसने नहीं दूंगी घर के अंदर। वो गया बेचारा, दिन भर घूमता रहा, उसको कुछ नहीं मिला। लौटते समय उसने कहा, यार आज तो पत्नी घुसने नहीं देगी, बड़ी समस्या हो गई, अब मैं क्या करूं? धीरे धीरे देखा तो उसको मरा हुआ एक सांप मिल गया वहीं पे कहीं। कहने लगे चलो इसी को उठा के ले जाऊंगा, पत्नी को भी डरा दूंगा इसी से, और तब तो घुस नहीं देगी हमको। वो ले गया मरा हुआ सांप लेकर के, पत्नी को ले आके दे दिया। खैर पत्नी डरी नहीं। पत्नी ने कहा चलो ठीक है, तुम तो मरा हुआ सांप ले आए, यही तुम्हारी कमाई है, कोई बात नहीं। तो पत्नी ने उस सांप को उठा के डंडे से छत पे फेंक दिया। छत पे पड़ा रहा। दूसरे दिन सुबह एक चील जो है हीरो का हार लेकर के उड़ रहा था। उस चील ने वो हार, सांप मरा हुआ देखा तो हार गिरा दिया और सांप को लेकर उड़ गया। चील को तो सांप ही चाहिए, हार की जरूरत ही नहीं है। वो हार उसकी पत्नी ने लिया और उस व्यक्ति को दिया। उस व्यक्ति ने उस हार को बेच करके अपना एक सुंदर सा व्यापार कर लिया। तो भाई कर्म की ये परिभाषा है, अगर आप सच्चे कर्म से, सच्चे मन से, सच्चे प्रयास करेंगे तो ईश्वर आपको देख रहा है। आप लोग कैमरे में देखते हैं ना कि लिखा है कि आपको कैमरा देख रहा है। कैमरा क्या देखेगा? ईश्वर आपको देख रहा है। तो आप ईश्वर से बचिए ना, कैमरे से क्यों बच रहे हैं? इसलिए अपने अंदर ये गुण विकसित कीजिए कि हमको कैमरे से नहीं, ईश्वर से बचना है। एक छोटे सी 2 लाइनें भी पढ़ देता हूं साथ में। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल रहता है। पैर मिले हैं चलने को तो पांव पसारे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भाई सभी लोग सुस्त नहीं बैठिए, आज राष्ट्रीय पर्व है। सुस्त तो हमें, हमारी तबीयत नहीं ठीक है, 2-3 दिन से वायरल आ रहा था, इसीलिए आज लेट हो गए। लेकिन आप लोग जरा से जोश बोलिए कि यहाँ पर आज एक राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। आज 21 वर्ष हो रहे हैं गौरवमयी। ये गौरव की बात है। 21 संख्या बहुत अच्छी होती है। 21, 51, 101, 1001 हैं, ये माना जाता है बड़ा महान है। तो आज तो हमारे व्यापारी भाइयों के लिए भी एक अच्छा दिन है। महानता की आपने आज ये गौरवशाली राष्ट्रीय पर्व बनाने के जो आज 21 वर्ष पूरे किए हैं, ये गर्व की बात है। तो फिर से जोर से बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सम्मानित मंच पर बैठे हमारे सब व्यापारी भाई, हमारे साथ के सहयोगी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हमारी सीमा जी। बड़ी खुशी की बात है कि आज उनको जो है मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम व्यापार मंडल का बनाया गया है। और हमारे मानसरोवर व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, उनकी पूरी सहयोगी टीम। बंधुओं, अभी यहाँ 2-3 बातें हुई, बहुत अच्छी बातें हुई। एक कर्तव्य की बात आई है, निष्ठा की बात आई, एकता की बात आई, कर्म की बात आई। अभी हमारे भाई प्रदीप जी बोल रहे थे कर्म के संबंध में, कितनी अच्छी बात कही, कितना अच्छा संदेशा दिया आपके बीच में कि मनुष्य कर्म से ही ऊपर बढ़ता है। अभी बात बहुत छोटी है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने शुरुआती किया आप ही से, व्यापारी भाइयों से ही, कि आप लोग ऐसा कर्म सुबह 8 बजे आ जाते हैं, रात में 11 बजे तक कर्म करते हैं। आपका भी एक कर्म है, व्यापार तो है लेकिन कर्म है।
इतने बड़े समाज को संभालना, इतने बड़े समाज की सेवा करना, ये भी एक सेवा भावना है आप लोगों को भी कि उनकी आवश्यकता की चीज़ों की आप आपूर्ति करते हैं। लिखा हुआ है कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करे तसे फल चाखा। तो कर्म के ऊपर कितनी बड़ी बात है। मनुष्य के कर्म कैसे होते हैं? अच्छे कर्म करोगे अच्छा लाभ मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा लाभ मिलेगा उसका, है। एकता की बात आई, एकता में कितनी शक्ति होती है। अब जैसे यहाँ पर व्यापारी भाइयों के लिए एकता की बहुत ज़रूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ, इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ना मेरा है न तेरा है, या व्यापार मंडल हम सभी व्यापारियों का है। न मेरा है न तेरा है, ये व्यापार मंडल हम सभी भाइयों का है। और ये बात ना समझी गई अगर, ध्यान दीजिएगा, ये बात ना समझी गई अगर, तो नुकसान भी सभी व्यापारियों का है आपस में। तो एकता में शक्ति है। इस मानसरोवर व्यापार मंडल को एक शान बनाइए आप। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ जुड़ा हूँ, जब मेरा नाम आपके नाम के साथ व्यापारियों के साथ जुड़ जाता है तो मेरा भी गौरव यहाँ बढ़ जाता है आप लोगों के साथ में, समझे। तो उस गौरव को बढ़ाने के लिए मैं हमेशा ये सुझाव देता हूँ कि एक आदर्श व्यापार मंडल यहाँ बने। चर्चा की बात आज नहीं है कि आज जैसे आप लोग 26 जनवरी को जब इकट्ठा होते हैं, मेरा अपना सुझाव है, तो आप लोग कहते हैं कि भाई कमी बताइए, क्या कमी बताएंगे आप? आज 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व है। आज नमन करिए उन वीर सपूतों को जिनके लिए आज आप 21 वर्षों से यहाँ पर कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। 21 वर्षों से आप उनके त्याग को आप स्मरण करिए, उनके बलिदान को स्मरण करिए, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने सुख के लिए नहीं किया। आज तो लोग अपने लिए सोचते हैं, अपने सुख के लिए सोचते हैं कि कैसे हम सत्ता में बने रहें, कैसे हम सत्ता में आ जाएं, कैसे हम राजभोग करें, कैसे सुख भोग करें। लेकिन वो महान बलिदानी भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके विषय में आज आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, अम्बेडकर जी हैं, राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्माता, अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने आज ये संविधान जो देश को दिया है, हमारा संविधान, जिसका आज ये पर्व आप मना रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान देश में लागू हुआ था। पूरे देश को उन्होंने गणतंत्र के रूप में बांध दिया। कैसे बंधा था, ये विचार करने की जरूरत है उन महापुरुषों के विषय में जिन्होंने त्याग। आज ये जनवरी का महीना कितना महत्वपूर्ण महीना है, आपके सोच लीजिए। जनवरी के महीने में वो महान सपूत, जनवरी का महीना मिला है हमारे देश के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का जन्म 23 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को, महर्षि महेश योगी जी की जयंती 12 जनवरी को। ये वो महान है महर्षि योगी जैसे लोग जिन्होंने विश्व में जाकर के अपना परचम लहराया। विवेकानंद जी जैसे 38-39 साल की मात्र अल्प आयु में, सोचिए उनके 38-39 साल की मात्र अल्प आयु में उन्होंने विदेशों में, जिस समय वो अमेरिका के अंदर गए, भगवाधारी वस्त्र पहन करके। आप तो बड़ा इस समय हमारे देश में सनातन की जय जयकार हो रही है। हम सब सनातनी तो शुरू से ही हैं, लेकिन जहाँ सनातन में कमी आई थी, आजकल सनातन की जय जयकार सब कहीं हो। तो आपकी कम आ रही है। घसीटो कसके घसीटो ओ ले कपड़े नीचे गिर। भाई कहाँ कसा है, ये खोल लेना ढीला कसा ज्यादा दोबारा ऐसे कर उतार कर कुंडी बनती है।